दारू वाली बात थी, है ना। दारू देखो 25 रुपए का पौवा पड़ता है, सरकार 80 रुपए में बेचती है। पहले हम लोग 15 साल तक रमन को बैठाए हैं, उसके बाद क्या हुआ हमारे यहाँ, क्या बेरोजगारी दूर हुआ, हमारे बीएनसी मिल को बंद करवा दिए। पोस्ट थोड़ी सी रहती है, लोग हजारों में रहते हैं। थोड़ा सा गलत है, पर व्यक्तिगत भूपेश बघेल जी का काम बहुत बेहतरीन है। गंगा जल नहीं उठाए, माने उन्होंने गंगा जल की जगह शराब की बोतल खोल के हाथ में डाल लिए और उसको लेके बोले। राजनांदगांव में बहुत ही सिग्निफिकेंट जगह पर मौजूद हूँ मैं, और ये है मानव मंदिर। मानव मंदिर का चौक, एंड इनफैक्ट मानव मंदिर के चौक का अपना ये होटल है जो कभी भी बंद नहीं होता है। 24 आवर्स ये होटल चलता रहता है। क्वाइट हिस्टोरिक, 1945 के टाइम से, आजादी के वक्त से ये होटल चल रहा है। लोगों को बहुत ही बेसिक रेट्स में यहाँ पर खाना मिल रहा है, और बहुत ही सिग्निफिकेंट राजनांदगांव का ये वो जगह है जहाँ पे हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग आपको मिलेंगे। हर एक क्षेत्र से यहाँ पर लोग आते हैं, खाना खाते हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है राजनांदगांव की नब्ज पकड़ने के लिए। यहाँ पे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार इलेक्शन में खास रहेंगे। डॉक्टर रमन सिंह की ये स्पेशल सीट मानी जाती है क्योंकि 2004 में बाईपोल से वो यहाँ पे उनका इलेक्शन वो इलेक्ट हुए थे, और इनफैक्ट उस इलेक्शन के बाद ये उनकी अनडिफीटेड सीट हो चुकी है। 2004, 2008, 2013, 2018 कॉन्स्टेंटली वो यहाँ से जीते हुए हैं। इस बार भी क्या उनके लिए राइट स्मूथ रहेगी, इस चीज को जानने के लिए हमने कुछ लोगों को यहाँ पर जमा किया है जो यहाँ की वॉइस है, यहाँ के रेसिडेंट्स हमें बताएंगे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इनके लिए खास रहेंगे इस बार। सबसे पहले आप ही के पास आते हैं, किस तरह से कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो खास रहेंगे। मैं देख रही हूँ ऑलरेडी पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। बहुत सेंसिटिव एरिया राजनांदगांव को माना जाता है नक्सलिज्म के मद्देनजर, लेकिन एज अ रेसिडेंट ऑफ राजनांदगांव आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे इस बार बहुत ज्यादा खास रहेंगे, और क्या स्मूथ राइड रहेगी डॉक्टर रमन सिंह के लिए? एक्चुअली ये जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, दोनों कैंडिडेट हैं और दोनों कैंडिडेट अपने जगह कहीं ना कहीं एक वजूद रखते हैं। निश्चित रूप से कि 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह अभी कैंडिडेट है, पर गिरीश देवांगन जी भी जो अगर हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के करीब होने की वजह से वो भी एक बड़ा चेहरा राजनांदगांव को मिला हुआ है। तो विकास को लेकर अगर बात करें तो निश्चित रूप से कि 15 साल में जो पहले हुआ था वो विकास की बातें अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं अगर सड़कों को भी देखें और अन्य चीजों को देखें उसकी कमी महसूस होती है। रह गई बात की पिछले समय की बात, तो अस्पताल 2 बने, स्टेडियम 2 बने और हर चीज, रेस्ट हाउस भी 2 बने, पर कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां नजर आती है कि उनमें आज भी जो है एस्टेब्लिशमेंट की कमी नजर आती है। तो स्वाभाविक रूप से जनता को जो चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और साथ में अच्छे एजुकेशन चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखने को कहीं मिलता है तो एजुकेशन की भी बात आती है, अस्पतालों की बात आती है, ये बड़े मुद्दे होंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जहाँ तक के बात आती है तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हुए हैं, नहीं हुए ऐसी बात नहीं है। तो यह चुनाव जो है, ये मुख्यतः यह चुनाव जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में है। पूर्व में एंटी इनकम्बेंसी रही जिसकी वजह से डॉक्टर रमन सिंह जी हारे, और आज की परिस्थितियां जो है, पहले एक मुख्यमंत्री का चेहरा हुआ करते थे, आज वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। उसके वजह से कहीं देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उनका वोट बैंक पिछले समय भी खिसका है। 16,000 के लगभग डॉक्टर रमन सिंह पिछले समय चुनाव हारे थे। तो 16,000 के चुनाव को अगर हारना एक मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठकर, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पिछले समय उनके प्रति भी नाराजगी रही थी, काफी नाराजगी रही थी। इस बार वो हो सकता है नाराजगी ज्यादा कहीं ना कहीं सामना करना पड़े, ये स्थितियां निर्मित हो सकती है। बिल्कुल, इस बार उनके लिए स्मूथ राइड नहीं होने वाली है, इनका ऐसा कहना है। पिछले बार 16,000 वोट का फासला था। आप क्या कहेंगे, आपके लिए चुनावी मुद्दा कौन सा इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट या हेल्थ केयर या एजुकेशन? वैसे राजनांदगांव की जनता देखो तो संस्कार धानी के नाम से जानी जाती है। हाँ। और यहाँ पर मुद्दा देखो कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री रमन सिंह जी रहे, उन्होंने बहुत सारा काम करवाया है। इस 5 साल में हमने महसूस किया कि बघेल जी जो अभी के सीएम हैं, उनका आना जाना यहाँ पर राजनांदगांव की जनता के लिए बहुत कम रहा। तो राजनांदगांव की जनता जो है उनसे कहीं ना कहीं नाराज रहती है, वो कहीं ना कहीं इनसे नाराज रहती है। ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जो रहे उसके कारण हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो शिक्षा है, शिक्षित बेरोजगारों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। आज देखिए कि जितने युवा है, जो पढ़े लिखे युवा है, बेवजह कई पार्टियों में कई जगह यूं ही घूमते रहते हैं। तो मेरा मानना है मूलभूत सुविधा जो है, रोड है, नाली है, पानी है, ये तो सदियों से करते आ रहे हैं और होते रहेगा। और बड़ी बड़ी सब इंफ्रास्ट्रक्चर सब बन भी रहे, लेकिन जो हर घर में एक व्यक्ति ऐसा सशक्त होना चाहिए जो परिवार को चला सके। तो शिक्षित बेरोजगारों को यहाँ कुछ अच्छी चीज मिले, किसानों को तो दिया जा रहा है,
लोअर तबके के लोगों को भी दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये शिक्षित बेरोजगारी जो है, जो अभी बहुत हाई है, इनफैक्ट पूरे देश में ये हाई है, आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में उसकी मुख्य वजह क्या है? क्योंकि अगर डेटा में बात करें तो डेटा तो कहता है कि 0.1% की दर पे छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारी है। देखो, पॉइंट निकालने पर तो कुछ भी निकाल लेते हैं, लेकिन सत्य बात यही है, ग्राउंड लेवल पर अगर आप जाएंगे तो वाकई में यहाँ पर शिक्षित बेरोजगार बहुत है। ये किस हिसाब से, कहीं कोई मजदूर बन गया, कहीं कुछ बन गया, उसको लेके ये शायद बात करते होंगे, लेकिन हर व्यक्ति, अब बहुत सारे व्यक्ति चाहते हैं। देखिए, आज पोस्ट थोड़ी सी रहती है, लोग हजारों में रहते हैं। मैं भी रहा किसी जमाने में, तो एक पोस्ट के लिए कम से कम 5 लोग रहते थे, लेकिन आज एक पोस्ट के लिए हजारों लोग रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो हजारों लोग से और 1000 लोग, लाख लोग करेंगे तो क्या करेंगे, वो किसी अन्य विपरीत धाराओं में बहने लग जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, XYZ हो, वो इनके लिए कुछ काम करे। किसानों के लिए तो सेंट्रल से लेकर स्टेट तक के सभी लोग काम करते हैं, लेकिन इन शिक्षित बेरोजगारों के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा देश युवाओं का दोस्त, युवाओं का देश। आऊंगी, आप प्लीज इस पे रहिएगा। बहुत फूड फॉर थॉट है कि शिक्षित बेरोजगारी है। आप यहाँ पर आए, मैं आपसे भी बात करूंगी। आप यहाँ पर आए, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा उठा रहे हैं, शिक्षित बेरोजगारी का। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं बात करने के लिए, बहुत सारे उतने कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं। आपसे मैं बात करूंगी। इलेक्शन पास है, आप देख रहे हैं पेट्रोलिंग ऑलरेडी लगना शुरू हो गई है। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ी, आवाजाही सब शुरू हो चुका है यहाँ पर। आपके लिए उसे कौन से मुद्दे रहेंगे जो बहुत खास रहेंगे इस बार? पहली बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम किए हैं और किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किए। जो किसान मजबूर थे, पहले व्यापारी से कर्ज लेना था, आज कम से कम किसान लोग इतने मजबूत ताकत से, मैं भी एक किसान हूँ, और इतना मजबूती से काम कर रहे हैं कि हम लोग पहले कम होते थे, जो आवक के हिसाब से बहुत खर्चा हुआ। आज ऐसा होगा, आवक ज्यादा हो गया, किसान मजबूत हो गए। तो भूपेश बघेल की सरकार में किसान बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। आज अपने सक्षम और बलबूते में रकबा भी बढ़ा है, और हमारे जो अन्य किसान भाई हैं, उन लोग खुद अब जमीन को बेचने के लिए अब मजबूर नहीं है, जमीन को बेचने के लिए मजबूर नहीं है। राजनांदगांव में आपको ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल ने कम ध्यान दिया हो या बिल्कुल सामान्य ध्यान दिया? किस तरह से आपको लगता है? नहीं, सब समय के अनुसार देता है। कोरोना भी आया था, और समय के अनुसार सब होता है, समय के अनुसार सब कुछ होता है। किसान बहुत खुश है भूपेश बघेल की सरकार में। आप मुझे बताएं, आपके लिए मुद्दे क्या खास रहेंगे? बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज किया गया था यहाँ पे, शिक्षित बेरोजगारी का। आपको लगता है शिक्षित बेरोजगारी राजनांदगांव का भी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? बिल्कुल है मैडम, और अदर राज्यों की अपेक्षा हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतरी हुई जब से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पार्टिकुलर पार्टी तो देखिए थोड़ा सा गलत है, पर व्यक्तिगत भूपेश बघेल जी का काम बहुत बेहतरीन है। अच्छा जी। राजनांदगांव में आपको क्या लगता है, डॉक्टर रमन सिंह या गिरीश देवांगन कांग्रेस से? रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह। अच्छा, इन्होंने एक कहा कि किसान, अभी उन्होंने कहा कि किसान बहुत खुश है। आपको भी लगता है किसान बहुत खुश है? आप किसान परिवार से हैं या? नहीं, मैं किसान परिवार से नहीं हूँ, तो किसान परिवार से, पर यहाँ का बेसिकली नहीं हूँ। यहाँ के नहीं है आप मुझे बताइए, आपके लिए मुद्दे कौन से रहेंगे? हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी का, रोजगारी का, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में। रमन सिंह ने 15 साल से क्या किया? तो BNC मिल से बंद पड़ा हुआ है, उसे चालू करना। बेरोजगार हैं, बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, किसानों के फायदे हुए इससे भी। तो राजनांदगांव के लिए किसको चुनेंगे? राजनांदगांव गिरीश देवांगन। गिरीश देवांगन को चुनेंगे। बहुत ही वेरिड वॉइसेस यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं कि राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह ने BNC, मैं आपको BNC का कॉन्टेक्स्ट दे दूं, बंगाल नागपुर कॉटन मिल करके एक यहाँ पे बहुत बड़ा मिल हुआ करता था, जिसपे हर एक घर के लोग लगभग उनको रोजगार मिला हुआ था, और वो बंद हुआ। वो बंद होने के बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑल्टरनेट इनकम, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट राजनांदगांव में नहीं हुआ। इसलिए शिक्षित बेरोजगारी, जैसा कि उन्होंने बताया था, वो बहुत यहाँ पर हाई हो गई है। आप भी अपना ओपिनियन दें, किस तरह से आपको क्या लगता है, कौन से मुद्दे रहेंगे खास? ये तो गिरीश देवांगन की बात करें, कह रहे हैं गिरीश देवांगन जीतेंगे, आपको क्या लगता है? अब वो जनता की बात है, और वैसे तो अभी सत्ता सरकार भूपेश सरकार का है, और हमें तो चाहिए हम सबको कि एक बार हमें सरकार और बैठाना चाहिए। किसकी सरकार? भूपेश सरकार। भूपेश सरकार। क्या वजह होगी? वजह वही है कि हम लोग किसान हैं, किसानों को 5 साल का बोनस का जो वायदा किया था, हमारे कर्जा माफ किया, अब हम किसानों को क्या चाहिए?
वही तो चाहिए हम लोगों को, किसानों को। आपको किसान न्याय योजना हम किसान नहीं, आपके पास भी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम सही, एकदम सही। नो, कोई झगड़ा नहीं करेंगे। देखिए आपकी बात बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल नहीं। देखिए, आप जो अपनी बात बोल रहे थे वही बताइएगा। किसान न्याय योजना के आपको क्या सारे किश्त आपको एकदम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मिले हैं? मिल रहा है सारा एक बचा है। अब वो तो मार्च हम देता है, उसको देना ही पड़ेगा, देगा वो, क्यों नहीं देगा? और उसी का सरकार बैठेगा। तो पहले हम लोग 15 साल तक रमन को बैठाए हैं। उसके बाद क्या हुआ हमारे यहाँ? क्या बेरोजगारी दूर हुआ? हमारे बीएनसी मिल को बंद करवा दिए। और उसके बाद कुछ तो खोलता छोटा मोटा वहाँ पे है, कुछ तो बच्चे वहाँ हमारे नाथगांव जिला के कुछ भी वहाँ तो बेरोजगारी दूर होता। तो आपके बच्चे बाहर है काम करने का? हम जाते हैं, कैसे करेंगे? बाहर जा रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे जा रहे हैं और हैदराबाद जा रहे हैं। जब बीएनसी मिल था तो ऐसा नहीं था? तो हम लोग उस समय छोटे भी थे ना, हम लोग भी छोटे थे उस समय। अच्छा, आप लोग भी छोटे? हाँ, हम लोग भी छोटे। आपका जन्म नहीं हुआ था उस समय। वैसे बंद हुआ उस समय, आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। बहुत पुरानी बात है, लेकिन सुनते हैं पूर्वजों से, तो उसको तो उसका उदाहरण तो देना पड़ेगा ना भाई। उसका उदाहरण देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा था कि कोई उसका उदाहरण देंगे, जैसी 2018 में उनकी सरकार आएगी, लेकिन 2018 में उनकी सरकार आई, कोई उदाहरण नहीं आया। क्या कहेंगे? कैसे मतलब? राहुल गांधी ने 2018 में कहा था कि हम बीएनसी को वापस खड़ा करेंगे, या तो हम कुछ उसका ऑल्टरनेट कोई एक दूसरा हम बना के दे देंगे। नहीं हुआ। वो सरकार बनते हैं और बनते तक तो कुछ भी घोषणा कर देते हैं, वो अमल करने में उसको समय लगता है। अमल करने में समय लगता है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट। इन्होंने कहा कि किसान बहुत खुश है। आप बीच में बोले, आपने कहा कि सिर्फ किसानों के लिए किया है, युवाओं के लिए नहीं किया है। क्या पॉइंट है आपका? पॉइंट ये है कि देखो, सबसे पहली बात तो ये कि दारू वाली बात थी, है ना। दारू देखो 25 रुपए का पौवा पड़ता है, सरकार 80 रुपए में बेचती है। 2000 करोड़ का भी जो घोटाला चल रहा है उसका कोई वो नहीं हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ किसानों को ही देखा जा रहा है एक हिसाब से। उनका कर्जा माफ हो रहा है, इनका कर्जा माफ हो रहा है, बाकी लोग क्या करेंगे? युवाओं के लिए आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? युवाओं के लिए तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा है जी, सिर्फ बोनस दे रहे हैं, बैठे बेगारी। और जिसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है वो तो बस ऐसा ही है। अच्छा, ये एक बेरोजगारी की बात उठ रही है। आपको लगता है कि बेरोजगारी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है? आप लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है रोजगार के लिए? जी, यहाँ कुछ ऐसा फैक्ट्री खोलो, जो कंपनी डालो कि यहाँ के युवाओं को काम मिलना चाहिए। यहाँ के युवाओं को काम मिलना चाहिए। हम लोग दूसरे के पास जाते हैं, काम करते हैं, इससे अच्छा कोई अच्छी कंपनी में काम करेंगे। सरकार ऐसा कुछ करे हमारे लिए, सरकार ऐसा कुछ करे। आप भी मुझे बताएं कि किस तरह से आपको लगता है, ये इनका एक पॉइंट ये है कि किसानों के लिए ही हुआ है, बाकी लोगों पे, बाकी वर्ग के लोगों पे ध्यान नहीं दिया गया। क्या आपको भी ये लगता है? मैं ये बोल रहा हूँ मैडम, जो गरीब आदमी है, जिसका खेती बाड़ी नहीं है, भूमिहीन है, उनके लिए क्या कर रहा है सरकार? उसमें भी एक स्कीम निकाली है भूपेश बघेल की सरकार ने, भूमिहीन लोगों को भी पैसा जा रहा है, किश्त जारी है। वो हमारे खाते में तो अभी तक आ नहीं रहा है। फार्म भराए थे जरूर भूमिहीन के लिए, लेकिन आ नहीं रहा है। हाँ, और क्या है ना, यहाँ पहले क्या है, ये यहाँ नानगांव भट्टी के सिवाय दारू नहीं मिलता था। कांग्रेस सरकार का आने से जगह जगह दारू बिक रहा है। गांव से लेकर शहर में बोरी बोरी में रख के बैठते हैं। तो एक खुले बाजार हुआ कि नहीं दारू का धंधा, ये तो भट्टी मिलना चाहिए ना। और उसके साथ साथ दारू के रेट को ऐसा बढ़ाया, जो 80 का था वो 120 हो गया, और जो 60 का था वो 80 हो गया, 90 का था वो 110 हो गया। बिल्कुल। शराब काफी ज्यादा रेडिली अवेलेबल हो गई। यहाँ पे शराब को लेके भी जो घोटाला हुआ उसकी बात भी कही गई। आपसे मैं पूछूंगी, आपने बड़े अच्छे से चश्मा लगाया हुआ है, एकदम यहाँ पे सारे लोग चश्मा लगा के बढ़िया से स्टाइल में बात कर रहे हैं। आप भी मुझे बताएं, आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा इस बार खास? किसानों को ध्यान दिया गया है? आपको लगता है किसानों को भरपूर ध्यान दिया गया, लेकिन बाकी वर्गों को इग्नोर किया गया है? हाँ, कांग्रेस सरकार, भूपेश की सरकार छत्तीसगढ़ में अच्छा से ध्यान दे, खेती किसानी वाले वाला पैसा भेजा थे टाइम में, अच्छा काम होते। बल्कि अभी डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक रही से, वो कुछ नहीं करी, रायपुर ही में बिता दी। अभी 5 साल विधायक रही से डॉक्टर रमन सिंह है। 5 साल में अपन विधानसभा क्षेत्र में कहीं घूमे घामे नहीं है। और वो आज वोट मांगा थे और परिवर्तन यात्रा भी निकाले है। डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव विधानसभा से, वो तो यहाँ से परिवर्तन होते, यहाँ विधायक नहीं बन पाते। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? गिरीश देवांगन टक्कर देगा, अच्छा ही टक्कर देके निकल जाएगा। अच्छा, टक्कर निकल जाओ विधायक। क्यों उन्होंने काम किया है? काम हमारी क्या है, कांग्रेस और पार्टी सब एकता में है, इसलिए वो निकल जाएगा।
बहुत ही अच्छा निकलेगा। अच्छा, बहुत ही अच्छा निकल जाएंगे वो। आपके पास भी आऊंगी मैं, आपका ओपिनियन भी जानना मुझे जरूरी है। आप क्योंकि इन्हीं में से एक शॉप के आप ओनर हैं, आप मुझे बताएं। नहीं, बिल्कुल आपका ओपिनियन बताइए कि आपको क्या लग रहा है। कंफर्टेबल नहीं है आप, ठीक है। कई लोग यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है अपनी ओपिनियन बताने के लिए। ये भी एक एरिया है जहाँ पे मैं दोबारा आना चाहूंगी। आप वहां से निकल गए थे, मैंने आपको देखा, बिल्कुल एकदम फुर्सत मिल के आप निकल गए थे। यहाँ पे गिरीश देवांगन को लेकर काफी ज्यादा लोग सपोर्ट में भी हैं। कई लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 साल में, डॉक्टर रमन सिंह नहीं घूमे। क्या आपको भी लगता है सच है? भाई रमन सिंह जिले का प्रदेश का मालिक है। हाँ। उसको एक शहर से मतलब थोड़ी है भाई। हाँ। उसको तो हर शहर को देखना है, विधानसभा को। हाँ। रहा नांदगांव दुर्भाग्य की बात है। हाँ। कि साला जब विधानसभा चुनाव आता है बाहर से आदमी लाके थोप देते हैं। हाँ। नांदगांव के कार्यकर्ता क्या जीवन भर कार्यकर्ता रहेंगे क्या? उनको भी अधिकार है। हाँ। कि विधानसभा का टिकट मांगने का, लड़ने का। हाँ। है ना भाई। हाँ। नांदगांव में विकास किया रमन सिंह ने। हाँ। आप तो ले चुके हैं बाइक हमारे आदरणीय से, है ना। और ये तो जा रहा है। हाँ। भूपेश का आदमी जा रहा है, जिद करके उसको लाया है। हाँ। नांदगांव विधानसभा से टिकट देते हैं। बाहरी आदमी तो डॉक्टर रमन सिंह भी हैं, वो भी कवर्धा के रहने वाले हैं। नहीं, बाहरी नहीं है, वो हमारे जिले के हैं। हाँ। हमारे राजनांदगांव जिले के हैं। है कि नहीं है? कवर्धा जो है पहले राजनांदगांव जिले में ही था। जिले में ही था। उसके बाद तो और ये जो है खरोरा के रहने वाले हैं, है ना। इनको यहाँ जो है पूर्व में जो है वो क्या नाम है, करुणा शुक्ला को ले आए थे। इस बार इनको लेके आए। प्रॉब्लम है कि बाहर के लोगों को ही लाते हैं। कई लोगों को लेके आते हैं। ये राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं के ऊपर, कांग्रेसियों के ऊपर जो है न प्रदेश कांग्रेस कमेटी को विश्वास है, न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को विश्वास है। पिछले समय के चुनाव में घोषणावीर राहुल गांधी राजनांदगांव में बीएनसी मिल खोलने की घोषणा किया था। और घोषणा करने के बाद जो है आज यहाँ पर एक उद्योग नहीं खुला। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो फिर आप ऐसी घोषणा करते क्यों हैं? बिल्कुल इसी का। और एक ये, दूसरा आप गंगा जल लेके शराबबंदी की बात किए। अब उसके बाद बोलते हो कि ये जुमला है। भाई हमने कोई गंगा जल नहीं उठाए, माने उन्होंने गंगा जल की जगह शराब की बोतल खोल के हाथ में डाल लिए और उसको लेके बोले। उन्होंने कहा कि शराबबंदी एक साथ पॉसिबल नहीं है, वरना लोग सैनिटाइजर की बोतल पीने लग जाएंगे। क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सैनिटाइजर की बोतल शायद योजनाबद्ध तरीके से बंद कराने की बात किए थे। बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट। आप भी प्लीज मुझे बताएं कि किस तरह से ये बहुत ही वैलिड पॉइंट्स उठ रहे हैं यहाँ से। 2018 में राहुल गांधी ने वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, बीएनसी या तो कोई एक ऑल्टरनेट दे दिया जाएगा राजनांदगांव को। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं काम करने, बहुत सारे लोग उससे खुश नहीं हैं। आपका क्या कहना है? सही बोल रहे हैं ना गुप्ता जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ। नहीं आदरणीय हमारे बुजुर्ग हैं। आपका भी ओपिनियन जानना है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना। हाँ। क्या बोलना और करना बहुत अंतर है मैडम। हाँ। बोलना और करना बहुत अंतर है। भाई आप लॉकडाउन में शराब बंद था, जिए इंसान। जिए नहीं जिए तो आप बंद कर दो भाई दारू भट्टी। भाई बंद कीजिए दारू भट्टी, उसके बाद बात करेंगे। आप बंद कीजिए दारू भट्टी, उसके बाद बात की जाएगी। बिल्कुल। आप बता दूं, इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। बामुश्किल 30 से 32 सीट कांग्रेस आएगी और बीजेपी वापस छत्तीसगढ़ में सत्ता में आ रही है। बीजेपी वापस सत्ता में आएगी। इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए भविष्यवाणी कर दी है। आपसे अच्छा वो स्टाफ के एक मेंबर थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये जो है चक्कर लगाने शुरू हो चुके हैं। इलेक्शन का जो माहौल है वो तैयार हो गया है। यहाँ पे किसी को भी भीड़ लगाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब इस चौपाल में जो इतनी सारी चीजें समझ आई हैं वो यही है कि राजनांदगांव की मूलभूत प्रॉब्लम है शिक्षित बेरोजगारी। यहाँ के एजुकेटेड लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ के लोगों के लिए ऑब्वियसली नर्व रेकिंग है और वो बाहर जाके काम नहीं करना चाहते। पहले बीएनसी मिल था, वो बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था, लेकिन अब यहाँ के लोगों के लिए ऐसा कुछ भी एम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं है। कई लोगों का ये कहना है कि गिरीश देवांगन अपने आप में स्ट्रांग है, भले वो बाहरी क्यों ना हो, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। और कई लोगों का ये कहना है कि फार्मर्स होकर हम बहुत खुश हैं और हमारे अकाउंट में किसान न्याय योजना के तहत सारी किश्त आई है तो हम संतुष्ट हैं। तो ऐसे वेरिड ओपिनियंस के साथ रहा राजनांदगांव का ये चुनावी चौपाल। और इनफैक्ट ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही आर्टेरियल रोड था जहां पर हम थे
और यहाँ पे हर प्रकार के लोग चर्चा पर बैठकर चाय पे चर्चा रोज शाम को करते हैं। ये वो वक्त था जब चाय पे चर्चा चल रही थी और इसलिए हम यहाँ के लोगों को कलेक्ट कर पाए और आप तक उनकी आवाज पहुंचा पाए। बस अब विदा दीजिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर। नमस्कार, जय जौहार।